हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर ललित कुमार आप लोगों के बीच पावर ग्रिड के सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं। तो पावर ग्रिड को जानने से पहले एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सबस्टेशन। व्हाट इज सबस्टेशन? तो सबस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबस्टेशन एक इलेक्ट्रिकल जनरेशन का पार्ट है जो जनरेशन होते हैं, फिर ट्रांसमिशन होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सबस्टेशन जो है पहले तो जनरेशन कहीं करेंगे, उसके बाद उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद फिर से क्या करते हैं, उस पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक टोटली एक सिस्टम है, एक पार्ट है जिसको हम लोग सबस्टेशन कहते हैं। मेनली सबस्टेशन कौन काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, उस चीज़ को जानते हैं। तो देखिए सबस्टेशन जो है, सबस्टेशन ट्रांसफर वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो और द रिवर्स और परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबस्टेशन मेनली काम क्या करते हैं, वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं हाई टू लो और लो टू हाई। तो लो टू हाई कहाँ होता है? सबस्टेशन जो है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में लो वोल्टेज पर जनरेशन किया जाता है। लो वोल्टेज पर क्यों किया जाता है? लो वोल्टेज पर इसलिए जनरेशन किया जाता है क्योंकि जो अल्टरनेटर होता है उसका इंसुलेशन कॉस्ट कम जाएगा। अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, हाई वोल्टेज पर जनरेट करते हैं तो इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में जो अल्टरनेटर होता है उसको लो वोल्टेज अप्रोक्स इंडिया में 11 किलो वोल्ट पर जनरेशन किया जाता है। तो 11 किलो वोल्ट पर जो इंसुलेशन कॉस्ट होता है बहुत कम पड़ता है। उस वोल्टेज को क्या करते हैं, लो वोल्टेज है और लो वोल्टेज को पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके बढ़ा देते हैं और वो वोल्टेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। पावर ग्रिड अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन से पावर को रिसीव करते हैं और अपने हिसाब से, डिमांड के हिसाब से पावर को फिर से ट्रांसमिट सेंड कर देते हैं। तो रिसीव करना पावर को हाई वोल्टेज पर और हाई वोल्टेज पर सेंड कर देना एक पावर ग्रिड का काम होता है। तो पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन? पावर सबस्टेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो पावर ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? पावर को ट्रांसफर करता है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। पावर ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करते, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन ही है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफर पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट वोल्टेज लेवल इंक्रीज और डिक्रीज एंड करंट लेवल आल्सो। तो ये होते हैं ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन। तो ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करते हैं वन साइड से अदर साइड और पावर कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सबस्टेशन का, मीटरिंग। कितना पावर को रिसीव कर रहे हैं, कितने वोल्टेज पर रिसीव कर रहे हैं, कितने करंट ले रहे हैं, इन सारे चीज को मीटरिंग के अंतर्गत लाते हैं। तो सबस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है मीटरिंग करना, मेजरमेंट करना। मेजरमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे तो बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबस्टेशन का? मीटरिंग करना। उसके बाद देखते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग क्या चीज़ का करते हैं? ये पावर को बैलेंसिंग करके रखते हैं, पावर को बैलेंस करके रखते हैं। तो बैलेंसिंग सिस्टम भी किस में होता है? सबस्टेशन बैलेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो है सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी हम कोई चीज़ को यूज करते हैं तो सेफ्टी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा सब सेफ्टी है। क्योंकि ये हाई वोल्टेज जब ये हम यूज करते हैं, हाई वोल्टेज सबस्टेशन में लाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सेफ्टी को ध्यान में रखें। तो सबस्टेशन में इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। इसीलिए हम कहीं इसका सबस्टेशन को, ये वोल्टेज को हाई टू लो और लो टू हाई ट्रांसफर करने के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पावर को ट्रांसफर, मीटरिंग, बैलेंसिंग और सेफ्टी है। अब देखते हैं कि सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशन बेसिकली वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है और आउटडोर इंडोर के अकॉर्डिंग होते हैं और यूज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखिए
वोल्टेज के अकॉर्डिंग सब स्टेशन किस किस टाइप का सब स्टेशन होते हैं। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट वोल्टेज यूज हो रहा है वो है 765 kV। 765 kV वोल्टेज पर हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन लगाते हैं। तो 7 देखिए केवी का यहाँ मीनिंग क्या, 1000 वोल्ट, मतलब 765,000 वोल्ट हो गया, इतना वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज हो गया। 400 kV, 220 kV, 130 kV, 66 और 33 kV, ये अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, बेसिस ऑफ वोल्टेज के आधार पर इसको बांटा गया है, डिजाइन किया गया है। एक इंडोर और आउटडोर। अब यूज के आधार पर देखिए, यूज के आधार पर अगर जनरेटिंग जहां कर रहे हैं तो जनरेटिंग सब स्टेशन हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो जाएगा। तो हम देख लिए यहाँ पर सब स्टेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है सब स्टेशन का, और टाइप्स, कितने टाइप्स के सब स्टेशन होते हैं। तो चलते हैं अब देखते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट सब स्टेशन में यूज किया जाता है। इक्विपमेंट यूज इन सब स्टेशन। सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट हम बताए हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे इक्विपमेंट को डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट सब स्टेशन में यूज करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर एक तरह का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। इससे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है। किस चीज़ का प्रोटेक्शन मिलता है, तो लाइन का प्रोटेक्शन मिलता है, और लाइन में जो यूज जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उस सारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। ये सबसे नेसेसरी और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। तो लाइटनिंग अरेस्टर, इसको शॉर्ट में LA भी कहते हैं, कहीं कहीं SA भी कहते हैं। SA मतलब सर्ज अरेस्टर भी इसका नाम दिया जाता है। तो चलिए इस सब के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से हम बताएंगे कि सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, दोनों एक ही है कि अलग अलग है, दोनों का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, कहाँ कनेक्ट होता है, इन सारे चीज़ को मैं सारे डिटेल से अलग वीडियो में बताएंगे। और विजुअली आपको, फिजिकली आपको यार्ड में जाकर सारे इक्विपमेंट को इसके बाद मैं दिखाऊंगा, इस सारे चीज़ जानने के बाद। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट, ICT दैट मीन्स इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर। इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर एक सब स्टेशन का हार्ट है। अगर ये नहीं रहेगा तो सब स्टेशन कोई काम का नहीं है, और सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट ICT ही होता है सब स्टेशन का। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ICT का कौन कौन सा प्रोटेक्शन होता है, इन सारे चीज़ को एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब आप कहिएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक तो हम देखें इंटरकनेक्टेड ट्रांसफार्मर, एक नाम सुने हैं ट्रांसफार्मर, बट ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई चीज़ मेजरमेंट करने वाला यंत्र, और ट्रांसफार्मर तो हाई वोल्टेज को डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमारे घर का 220 और 440 वोल्टेज नहीं है जो एमीटर, वोल्टमीटर और क्लाइम मीटर लगाकर हम करंट को मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, बहुत डेंजरस होता है, इसमें इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूरों तक होते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली कोई एमीटर, वोल्टमीटर लगाकर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, स्टेप डन करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो कैसा ट्रांसफार्मर होता है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक मीटरिंग के लिए यूज करते हैं। तो मीटरिंग में हम लोग सबसे पहले CVT का यूज करते हैं। CVT क्या, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो CVT दो काम करते हैं। एक तो करते हैं ये जो पावर कैरियर लाइन जो आते हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कि ये CVT के थ्रू ये हमारे लाइन मैचिंग यूनिट में चले जाते हैं, ये एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। CVT एज ए हाई पास फिल्टर का काम करते हैं। लेकिन जो पावर लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी आते हैं, उस हाई फ्रीक्वेंसी को किस तरह से, किस चीज़ से रोकना, तो उसको रोकने के लिए वेव ट्रैप लगाया जाता है। वेव ट्रैप क्या करते हैं, वेव ट्रैप हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देते हैं। वेव ट्रैप एक तरह का लो पास फिल्टर का काम करते हैं, लो पास फिल्टर। वेव ट्रैप लो पास फिल्टर का काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि CVT लाइन में कहाँ CVT लगा होता है, कहाँ लो पास फिल्टर लगा होता है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग आगे चलकर सब स्विच यार्ड में देखेंगे।
तो हम देख लिए यहाँ कि CVT क्या है। CVT हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है और वेव ट्रैप लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो लाइन में सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहता है, उसके जस्ट CVT लगा रहता है और CVT के बाद जहाँ से CVT के बाद वेव ट्रैप रहता है। वेव ट्रैप क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देते हैं और 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर लाइन में आगे पावर को जाने देते हैं। हम वेव ट्रैप के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे और CVT के बारे में, CVT और वेव ट्रैप के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से बताएंगे आपके दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकेंड वन PT हो गया। PT पोटेंशियल ट्रांसफर, ये भी आपको वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, बट ये इसमें ए फंक्शन नहीं होता है कि ये पावर कैरियर कम्युनिकेशन को पास करे। नेक्स्ट वन CT है। CT भी एक मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हाई करंट से लो करंट, मतलब हाई वोल्टेज में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करके मीटरिंग करते हैं। तो CT हो गया। CT का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सब स्टेशन में। तो हम लोग देख लिए हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में CT और ये सब आ गए। तो देख लिया यहां तक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हम लोग देख चुके। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर के बारे में समझ गए। CVT, PT एंड CT ये सारे चीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर है जो मेजरमेंट का काम करते हैं। CVT क्या चीज का मेजरमेंट करते हैं, तो वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। PT वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं और CT करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो हमारे सब स्टेशन में इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अहम रोल है, इसके बिना हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इक्विपमेंट। कुछ इक्विपमेंट है जो मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फोर्थ वन 4 नंबर में देखते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम जानते हैं और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आइसोलेटर एक तरह के नो लोड स्विच है, नो लोड ऑपरेटेड स्विच है, मतलब नहीं लोड नहीं रहने पर हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑन लोड नहीं, नो लोड ऑपरेटेड स्विच है। आइसोलेटर एक तरह का स्विच ही है, 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, बीच में एक मैकेनिज्म होते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे और आइसोलेट हो जाता है। 2 सर्किट को आइसोलेट कर देते हैं, 2 लाइन को आइसोलेट कर देते हैं। तो आइसोलेटर का काम है एक तरह का ये स्विच है और ये नो लोड पर ऑपरेट होता है। उसके बाद हो गया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है ये फुल लोड और नो लोड, ऑन लोड और नो लोड, हेल्दी एंड अनहेल्दी सभी कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास आर्क क्विंचिंग करने का सबसे बहुत तगड़ा आर्क क्विंचिंग करने के कैपेसिटी होते हैं। सर्किट ब्रेकर भी बहुत सारा टाइप्स का होते हैं, जैसे कि हम लोग इस जो लाइन हाई वोल्टेज में यूज करते हैं वो SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। SF6 गैस रहता है, उसमें SF6 गैस आर्क क्विंचिंग का काम करता है, आर्क को मुझाने का काम करता है। इसलिए सर्किट ब्रेकर जो है ऑन लोड पर भी यूज कर सकते हैं, नो लोड पर यूज करते हैं, फॉल्टी कंडीशन में यूज होता है, हेल्दी कंडीशन में भी यूज होता है। कभी ट्रिप किया, फॉल्ट हुआ तो ट्रिप करने का मतलब सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। तो सर्किट ब्रेकर भी यूज करते हैं एक सब स्टेशन के अंतर्गत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक है बस बार। बस बार का भी यूज किया जाता है सब स्टेशन में। रिएक्टर का भी यूज करते हैं सब स्टेशन में। और रिले क्या है, रिले एक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट है। रिले से हम सारे कंट्रोल करते हैं। सब स्टेशन में जो भी ट्रिपिंग जितने भी सारे चीज होते हैं सब रिले के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और 9 नंबर में देखते हैं कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैटरी बैंक। तो आपके बैटरी बैंक का क्या जरूरत है, क्या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ DC इन सब स्टेशन। DC का क्या इंपॉर्टेंस है सब स्टेशन में, तो DC मतलब डायरेक्ट करेंट का। हमको यहाँ सारे चीज AC मिलता है, तो DC का DC हम बैटरी में DC वोल्टेज को DC पावर को स्टोर करके रखते हैं और DC पावर से ऑपरेट होता है रिले को ऑपरेट करने के लिए DC पावर हमको चाहिए। तो DC बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी सब स्टेशन हो उसमें बैटरी बैंक निश्चित रूप से लगा होता है। तो हम बैटरी बैंक पे एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर बताएंगे।
बनाएंगे। और ये सब इक्विपमेंट है। अभी इक्विपमेंट के नाम देखते हैं और इसके सारे डिटेल्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बैटरी बैंक देख लिए। उसके बाद कंट्रोल पैनल में रिले लगा होता है और इससे सारे सिस्टम को कंट्रोलिंग किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ आजकल यूज किया जाता है स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। सब स्टेशन के अंदर जितने भी सारे चीज़ हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं स्काडा के थ्रू, तो वो सारे स्टेशन ऑटोमेशन में आते हैं। और ये सारे चीज़ कहाँ से करते हैं? तो कंट्रोल रूम से करते हैं। तो कंट्रोल रूम ये सारे इक्विपमेंट को हम विजुअली अभी जाकर आपको यार्ड में जाकर विजुअली दिखाएंगे कि किस तरह से कनेक्ट होता है ये सब और कैसा दिखने में कैसा होता है ये सारे इक्विपमेंट। लाइटनिंग अरेस्टर किस तरह देखने में लगता है, आईसीटी किस प्रकार होता है, कैसे होता है, कितना बड़ा होता है, उसका रेटिंग क्या होता है, ये सारे चीज़ हम देखेंगे। सीबीटी कैसे दिखने में होता है, पीटी कैसे दिखने में होता है, सीटी कैसे दिखता है सब स्टेशन में। आप देखिएगा सीबीटी, सीटी, पीटी इस सब सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर सब एक जैसे ही दिखता है। आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि ये कौन इक्विपमेंट है, कौन इक्विपमेंट है। इसको मैं आपको वहाँ विजुअली दिखाऊंगा और सेपरेट दिखाएंगे किस तरह से किसको सीबीटी कहेंगे, किसको पीटी कहेंगे, सबका पहचान बताएंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट को हम लोग आगे अभी चलकर देखते हैं यार्ड में। चलिए तो चलते हैं यार्ड और देखते हैं ये सारे इक्विपमेंट किस तरह का होता है, कैसे किस कनेक्शन में लगा होता है। चलते हैं। देखते हैं 400 kV सब स्टेशन के बारे में। ये जो देखते हैं लाइन, इनकमिंग लाइन आए हैं 2 सर्किट से। ये लाइन यहाँ पर सबसे पहले सर्ज अरेस्टर यानी लाइटनिंग अरेस्टर पर आ गए हैं। ये लाइटनिंग अरेस्टर आप सामने में देख रहे हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर से पहले कनेक्ट है लाइन। उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से आए लाइन, देखिए यहाँ पर वेब ट्रैप लगा हुआ है। वेब ट्रैप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। लाइटनिंग अरेस्टर से जस्ट कनेक्ट है आगे कि लाइन से पहले देखिए, लाइन से पहले लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है लाइन को प्रोटेक्शन के देने के लिए और पूरे यार्ड को प्रोटेक्शन को देने के लिए। यहीं से शुरुआत होते हैं यार्ड में लाइन का इनकमिंग। और उसी के जस्ट कनेक्ट है, उसी से ये जो लाइन से जस्ट पहले जो आए हैं लाइन यहाँ उतरा है और यहाँ से कनेक्ट है सीवीटी। वो देख रहे हैं सीवीटी है, सीवीटी से कनेक्ट हुआ क्योंकि कैरियर कम्युनिकेशन इसमें आते हैं। सीवीटी से ही कैरियर कम्युनिकेशन का सिग्नल लाइन मैचिंग यूनिट में जाता है वहाँ पैनल तक। अब देखिए उसी लाइन से जस्ट आगे जो लाइन जा रहे हैं उससे पहले वहाँ पर वेब ट्रैप कनेक्ट है। वेब ट्रैप क्या होता है तो ये सब हम आगे सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी देखिए कौन सा चीज़ क्या नाम है इक्विपमेंट का, वो कैसे देखने में होता है, सिर्फ मैं ये आपको बताने के लिए यार्ड में लाया हूँ। अभी देखिए ये जो कनेक्ट है लाइन वो सीरीज में कनेक्ट है और वहाँ से आइसोलेटर के थ्रू ये जो है लाइन आइसोलेटर के थ्रू ये लाइन आगे पास हो गया। चलिए देखते हैं अब कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ आगे भी। ये जो देख रहे हैं आप एक डंडा के जैसे ये अर्थ स्विच है। मेंटेनेंस के टाइम में जब ये इसको शट डाउन लिया जाता है तो ये क्या करते हैं, जब मेंटेनेंस करते हैं तो अर्थ स्विच लगा देते हैं लाइन आइसोलेटर खोलने के बाद। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए ये पूरा यार्ड देखिए आप, ये किस तरह से कितना सारा इक्विपमेंट है और सारे इक्विपमेंट आपको ऐसे ही देखने पर एक जैसा ही लगेगा क्योंकि सब में इंसुलेटर लगा हुआ। विदाउट इंसुलेटर का कोई चीज़ पॉसिबल नहीं। जितना रोल इसमें कंडक्टर का है उतना ही ज़्यादा वैल्यू इंसुलेटर का है। इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ज़रूरी है यहाँ पर सब स्टेशन में, इसलिए आप जहाँ भी देख रहे हैं सब क्या है, इंसुलेटर ही लगा हुआ है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर का उतना ही रोल है जितना कंडक्टर का है। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो आप देख रहे हैं ये भी आइसोलेटर है
आइसोलेटर लगा हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से टी शेप का, टी शेप में जो आप देख रहे हैं ये है आपका सर्किट ब्रेकर। सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है सब स्टेशन का सर्किट ब्रेकर, एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर इसको बोला जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है आइसोलेटर। आइसोलेटर ये जो है यहाँ से कनेक्ट है, ये बस से कनेक्ट है। ये मेन बस 1 हो गया, क्योंकि 1.5 स्कीम में 2 बस होते हैं, 2 मेन बस होते हैं और 3 बे होते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको बे। ये बे स्टार्टिंग हुआ है, इसको मेन बस से जो कनेक्ट होता है बे उसको मेन बे कहते हैं। और मेन बे मतलब इसमें एक सर्किट ब्रेकर लगा है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जो हम इसको इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ये जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजरिंग करने के लिए कुछ है, तो इसको कहते हैं सीटी। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है सीटी। देखिए ये सीटी किस प्रकार से होते हैं। ये सीटी, ये लाइन आए उधर से सर्किट ब्रेकर से ये लाइन, और इससे सीरीज में कनेक्ट हो गया सीटी। सीटी हमेशा सीरीज में, उसका प्राइमरी कॉइल उसमें रहता है, सेकेंडरी इस बॉक्स में है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, उस सीटी से जस्ट कनेक्ट है आइसोलेटर, फिर से आइसोलेटर कनेक्ट है। और ये जो लाइन मेरा आया था वहाँ से वेब ट्रैप से जो लाइन आया था, देखिए वेब ट्रैप्स वहाँ लगा हुआ है। वेब ट्रैप से जो लाइन आया वो डायरेक्ट लाइन यहाँ पर उतर गया। ये बे, इस बे पर, इस बे को हम लोग, इस जो सीटी है ये आइसोलेटर है, जस्ट इसको टाई बे कहते हैं। वो मेन बे, ये टाई बे। देखिए 2 मेन बे, 2 मेन बस के साइड रहता है, और टाई बे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, बांध के रखते हैं। टाई का मतलब होता है बांधना, तो दोनों मेन बे को बांध कर रखता है ये टाई बे। तो टाई बे पर लाइन उतर गया है यहाँ पर से, एक उधर से जो फीडर से लाइन आ रहे हैं ये टाई बे पर उतर गया है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आइसोलेटर है, फिर से आइसोलेटर के आगे सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं फिर से। तो अभी तक में आपने 2 सर्किट ब्रेकर देखे। एक सर्किट ब्रेकर तो वहाँ देखे हैं, टी शेप में जो दिखाई दे रहा सर्किट ब्रेकर है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं सीटी है और ये आइसोलेटर है। हम 3 एक मेन इक्विपमेंट को पहचानवा दिए, दिखा दिए हैं कि किस तरह से होता है। फिर देखिए यहाँ नज़दीक से ये सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर, ये 3 फेज आइडेंटिकल, एक फेज में एक सर्किट ब्रेकर लगा है, फिर दूसरा में एक लगा है, फिर तीसरा में, मतलब तीनों अलग अलग फेज में अलग अलग सर्किट ब्रेकर लगाया गया है। फिर आगे देखिए सीटी, फिर यहाँ पर सीटी आप देख रहे हैं। तो ये आपका टाई बे कंप्लीट हो गया। ये टाई बे जो है, जो दोनों मेन बे को बांध कर रखे हैं, ये कंप्लीट हो गया। और आप सामने जो देख रहे हैं वो कंट्रोल रूम है। सारे नियंत्रण कक्ष लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं सारे चीज़, वहीं से सब चीज़ नियंत्रण किया आता है। मैं बाद में आपको नियंत्रण कक्ष घुमाएंगे और वहाँ देखेंगे कैसे कंट्रोल रूम में सारे चीज़ कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यार्ड घूम रहे हैं और यार्ड में देखते हैं इक्विपमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट और इक्विपमेंट लगा है और किस तरह से लगा है, इस सब को देखते हैं। तो फिर से देखिए ये जो है, अब फिर यहाँ से मेन बे शुरू हो गया। ये सीटी से कनेक्ट है, यहाँ आइसोलेटर लगा हुआ है और ये चीज़ मेन बे से कनेक्ट होकर आगे वहाँ बस में कनेक्ट हो रहा है। देखिए वो सेकेंड बस है मेरा। ये जो ऐसे ऐसे लाइन गया है वो क्या है, वो बस है। तो यहाँ भी देखिए फिर से एक सीटी मिल गया आपको, और एक क्या है, सर्किट ब्रेकर। तो देखिए पूरे एक, अब देखिए ये जो कंप्लीट हम यहाँ किए 3 बे, 2 मेन बे और एक टाई बे कंप्लीट, उसको अगर यहाँ से जोड़ कर किए तो एक डायगोनल हो जाता है, जिसको हम लोग डाया कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट वहाँ से जो लाइन आए हैं और कंप्लीट यहाँ तक इस बस के बीच का जो भी बे है सब मिलाकर कितना होता है, तीनों बे मिलाकर एक डाया यानी एक डायगोनल होता है। अब चलते हैं आगे कि इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं। जो इस सब स्टेशन का सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है वो होता है आईसीटी। आप देखते हैं यहाँ पर आईसीटी लगा हुआ है, 3 आईसीटी है इसमें पूरे यार्ड में। यार्ड आप अच्छे से देख रहे होंगे कितना सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है और
ये 400 kV का यार्ड है और 400 kV का यार्ड जो है 1.5 ब्रेकर स्कीम पर चलता है। 1.5 ब्रेकर स्कीम क्या होते हैं, आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम जब 10 बार सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ये स्कीम होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये ICT कैसे कनेक्ट है और ICT में कौन कौन सा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, क्या होता है इसका कूलिंग सिस्टम, और ICT का प्राइमरी बुशिंग क्या होता है, सेकेंडरी जस्ट दैट मीन्स प्राइमरी बुशिंग मीन्स HV बुशिंग और LV बुशिंग क्या होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये ICT सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है पूरे सब स्टेशन का, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन होता है। जो एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लाइटनिंग अरेस्टर लगाए हैं एक सेपरेट फेज में, 1 सेपरेट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड, तीनों फेज में, मतलब R फेज, Y फेज एंड B फेज, तीनों फेज में सेपरेटली रूप से हम लोग ICT के नियर बाय, देखिए ICT की जो HV बुशिंग है यहाँ पर क्या किया गया है ICT का HV बुशिंग यहाँ से, और ये ICT जो है हमारा 500 MVA का है। और इस साइड आप देख रहे हैं ICT का ये टोटली कूलिंग सिस्टम है। ये ऊपर में आप कंजर्वेटर टैंक देख रहे हैं और ये ICT का मेन टैंक हो गया होता है। ये सारे आप देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम के लिए पाइप कनेक्टेड है और सारे मेजरिंग इक्विपमेंट लगा है। सारे चीज़ को इंडिकेशन हमारे कंट्रोल रूम में मिलते रहते हैं स्काडा पर। ये हमिंग नॉइस सुन रहे होंगे आप, ये ICT अभी चार्ज है इसलिए हमिंग साउंड आ रहे हैं।